मची है धूम, हमारे घर में तुम्हारे साजन है। 90 के दौर का एक अभिनेता जो पहले ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गया था, वही एक्टर जिसका एक गीत मुस्तफा मुस्तफा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था, वही अभिनेता जिसका हिंदी एल्बम छुई मुई तुम लगती हो उस दौर के युवाओं की दिल की आवाज बन गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाबी के नशे ने उस एक्टर की ऐसी हालत कर दी थी कि उसे विदेशियों के टॉयलेट तक साफ करने पड़ गए। आखिर कैसे बर्बाद हो गया ये एक्टर, आइए इनकी पूरी कहानी जानते हैं। 90 के इस चॉकलेटी हीरो का नाम है मिर्जा अब्बास अली। इनका जन्म 21 मई 1975 को बैंगलोर में हुआ था और पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। 12वीं के बाद पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा, लेकिन आकर्षक दिखने वाले अब्बास की चाह मॉडल बनने की थी। पर शुरुआत कैसे हो ये आइडिया नहीं था, पर इसी दौरान इनकी किस्मत इन पर मेहरबान हुई। 1994 की बात है जब अब्बास मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। बैंगलोर में फेस ऑफ 94 नाम का कंपटीशन होने जा रहा था। अब्बास ने भी इसमें हिस्सा लिया। हैंडसम तो थे ही, किस्मत भी बुलंद थी। सबको पीछे छोड़ते हुए प्रतियोगिता जीत ली। यहीं से उनकी तकदीर पलट गई। उन्हें टीवीएस समेत कई ब्रांड के मॉडलिंग ऑफर्स आने लगे। कुछ ही वक्त में वो मॉडलिंग की दुनिया में छा गए। इनके एक्टर बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 1995 की बात है। तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर कथीर दो दोस्तों पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको नए चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे। वो अपने एक तमिल दोस्त के साथ इस फिल्म के ऑडिशन के लिए गए। हालांकि उन्हें तमिल नहीं आती थी, लेकिन किस्मत ही का ये कि जिसे तमिल आती थी वो दोस्त तो सेलेक्ट नहीं हुआ, पर तमिल से कोसों दूर अब्बास का सिलेक्शन हो गया। उनको हीरो बनने का ऑफर मिला तो अब्बास ने परेशानी बताई कि उन्हें तमिल नहीं आती। कास्टिंग टीम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम डबिंग से काम चला लेंगे। इस तरह से अब्बास फिल्म के लीड हीरो बन गए। 1996 में फिल्म रिलीज हुई कडहल डेसम। कहानी दो दोस्तों की थी जो तब्बू से प्यार करते थे। फिल्म आते ही छा गई। AR रहमान की आवाज में एक गीत मुस्तफा मुस्तफा तो युवाओं के लिए दोस्ती का नेशनल एंथम बन गया। सफलता ऐसी कि फिल्म को हिंदी में डब करके बॉलीवुड में भी रिलीज किया गया। साल 1996 में फिल्म का डब्ड वर्जन दुनिया दिलवालों की नाम से रिलीज हुआ। हिंदी बेल्ट में भी फिल्म ने झंडे गाड़ दिए। मुस्तफा गीत हिंदी में भी गाया गया, जिसने हिंदी दर्शकों के बीच धूम मचा कर रख दी। हिंदी दर्शकों में अब्बास मुस्तफा बॉय के नाम से जाना जाने लगे। कहते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद फैंस ने उस होटल को घेर लिया जहां वे ठहरे हुए थे। ये दीवानगी देख अब्बास हैरान रह गए। ऐसा स्टारडम लोगों के पास सालों साल काम करने के बाद भी नहीं आता। अब तो हिंदी से लेकर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स अब्बास के घर के आगे लाइन लगाने लगी। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अब्बास को एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 20 फिल्में मिल गई। कुछ फिल्मों का तो उन्हें एडवांस तक मिल गया। 1997 में खूबसूरत फैशन डिजाइनर इरम अली से उनकी शादी भी हुई। उनके स्टारडम को देख उन्हें एक एल्बम भी ऑफर हुआ जिसमें हीरोइन थे प्रीति झंगियानी। 1998 में एल्बम रिलीज हुआ तो इसने धूम मचा दी। एल्बम के 2 गीत तो बहुत पॉपुलर हुए। पहला छुई मुई से तुम लगती हो और दूसरा कुड़ी जच गई। वो संगीत प्रेमियों के बीच भी मशहूर हो गए। उन्हें लगातार सफलता मिलती जा रही थी, लेकिन सफलता का यही नशा उनको बर्बाद कर गया। उनके सिर पर कामयाबी का नशा कुछ यूँ था। एक बार वो अपने दोस्त आर माधवन के साथ एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे। खाना खाते समय फैंस ने दोनों को पहचान लिया। फैंस खुश होकर ऑटोग्राफ मांगने चले आए, लेकिन अहंकार और घमंड में चूर अब्बास ने उनकी ओर नजरें तक नहीं घुमाई। जबकि आर माधवन अपनी सीट छोड़कर फैंस में शामिल हुए और उनको ऑटोग्राफ दिया। रातों रात स्टार बने अब्बास की किस्मत ने पलटी मार ली। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। फिल्म मेकर्स एडवांस वापस मांगने लगे। कहते हैं जब कुछ डायरेक्टर उनके पास छोटे मोटे रोल और गेस्ट अपीयरेंस वाले किरदार लेकर पहुँचे तो खुद को लीड हीरो और स्टार समझने वाले अब्बास ने वो रोल ठुकरा दिए। इसके बाद इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि गुजारा करने के लिए एक्टर को टॉयलेट साफ करने वाले क्लीनर्स के विज्ञापन करने पड़े। कुछ ही समय में वो फ्लॉप साइड एक्टर बनकर रह गए। इन्हें 4 हिंदी फिल्में तो मिली, लेकिन उनमें से 3 सुपर फ्लॉप साबित हुई, जिसमें अंश, जिंदा दिल और दिल के पीछे पीछे थी। चौथी फिल्म हे राम भी फ्लॉप होती अगर उसमें कमल हसन न होते। समय की मार ने उन्हें इतनी अकल तो दे दी थी कि वो अब छोटे मोटे रोल के लिए हाँ करने लगे। इसी बीच अपनी कजन की शादी में वे न्यूजीलैंड पहुँचे। उनका
यहाँ दिल लग गया और उन्होंने परिवार सहित यहीं रहने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। दूसरे देश चले तो गए, पर वहाँ कोई काम नहीं। हालत ऐसी कि उन्हें एक बाइक मैकेनिक के पास फ्री में काम करना पड़ा। हालांकि सहानुभूति स्वरूप उस मैकेनिक ने उन्हें कुछ भी पैसे देने शुरू कर दिए, लेकिन विदेश में इससे घर नहीं चल सकता। ऐसे में दिन में पेट्रोल पंप पर काम करते और रात में विदेशियों के टॉयलेट साफ करते थे। समय बीतने के साथ वहाँ एक कॉल सेंटर में वे काम करने लगे। भारत के लोगों को लगने लगा था कि अब्बास की डेथ हो चुकी है, लेकिन 2020 में अब्बास के दोस्त ने फेसबुक पर उनकी एक फोटो शेयर की। तब लोगों को पता चला कि वो जीवित है। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। आप इस एक्टर के करियर को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें।